हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम गणित में संख्याओं को एक निश्चित क्रम में जमाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों और उसके कॉन्सेप्ट, उसके अवधारणाओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यदि समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है। अब क्रम को समझ लेना आवश्यक है। क्रम बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी हो सकता है, आरोही भी हो सकता है और अवरोही भी हो सकता है। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें संख्याएं ऐसे क्रमागत रूप से जमी हो कि संख्या के दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान हो। मान लीजिए अगर हम सभी पहाड़ों को देखें तो पहाड़ों को यदि देखें, जैसे 2 का पहाड़ा होता है, 3 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, तो ये पहाड़ों में जो संख्याएं होती है वो सभी समांतर श्रेणी में जमी होती है। समांतर श्रेणी का तात्पर्य यह है कि जो भी हम श्रेणी ले रहे हैं, जो भी श्रेणी हम लेंगे उसके प्रत्येक पद का अंतर समान रहेगा। दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहेगा, जैसे 3, 6, 9, 12, 1, 3, 5, 7, 9। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी क्या होती है इसको परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर किस किस प्रकार की श्रेणियां आती है वो समझ लेंगे। उसको किस किस संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन सबको समझ लेंगे। इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के बारे में समझना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा को हम देखते हैं। समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसे हम एपी से भी दर्शाते हैं। पुस्तक में, कॉपी में हम अधिकांश जगह इसे एपी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। क्या होती है देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त पहले पद को छोड़ करके अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यानी अगर पहले पद को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद की जितनी भी संख्याएं होती है वो पहले पद में, उसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। साधारण शब्दों में हम यदि समझे तो यह रहेगा कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। यानी उनके जो दो डिफरेंस पद रहेंगे, आपस में पास में जो पद रहेंगे, उन क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहेगा। इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यदि उनके क्रमागत पदों का अंतर समान है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यह निश्चित संख्या जो समान अंतर प्राप्त होता है, जो सर्वांतर होता है, वह निश्चित संख्या डी समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। उसे हम सर्वांतर कहते हैं और उसे प्रदर्शित हम कैसे करते हैं, डी से। यह संख्या जो डी होती है यह समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। यहां पर देख लीजिए, हम गणित के अगर किसी भी चीज को पढ़ें, जैसे हम वर्ग समीकरण पढ़ते हैं, बहुपद पढ़ते हैं, उसके अलावा अलग अलग प्रकार की हम संक्रियाएं पढ़ते हैं, तो उसका एक निश्चित व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यहां पर इसका व्यापक रूप देखें समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश डैश। इस प्रकार से यह समांतर श्रेणी का व्यापक पद रहेगा। अब व्यापक पद जो है इसको भी अगर हम ध्यान से समझ ले तो ए, पहला पद ए था, ए में हमने डी जोड़ा, ए प्लस डी, फिर ए प्लस डी में एक और डी जोड़ा, तो ए प्लस 1d और 1d हो गया 2d, फिर इसमें एक और डी जोड़ा तो a प्लस 2d और 1d मिलकर हो गया 3d। इस प्रकार से इसमें समान अंतर होता है और समान अंतर किसका रहेगा, d का। इसीलिए इस समान अंतर को हम बोलते हैं सार्वअंतर। उदाहरण देख लेते हैं हम। तो समांतर श्रेणी के यदि उदाहरण देखें तो समांतर श्रेणी के उदाहरणों में हमको यह देख लेना आवश्यक है कि इनके क्रमागत पदों में डिफरेंस समान रहेगा, अंतर समान रहेगा। उदाहरण 3, 6, 9, 12 सभी पदों में अगर देखा जाए अंतर जो है वो 3 का है। 3 में 3 जोड़े 6 में 3 जोड़े 9 में 3 जोड़े 12। इस प्रकार से ये समान अंतर है, देश 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 आगे कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। यहां देखें, एक इसमें 2 जोड़ा 3 में 2 जोड़ा 5 में 2 जोड़ा 7 में 2 जोड़ा 9 में 2 जोड़ा 11। इस तरह से इनमें अगर डिफरेंस देखा जाए, अंतर देखा जाए तो 2 का अंतर है। इसके बाद इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं उदाहरण 2, 4, 6, 8 समान अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का। 2 में 2 जोड़ा 4 में 2 जोड़ा 6 में 2 जोड़ा 8 समान अंतर, कितने का अंतर है, 2 का। तो इस प्रकार से
ऐसी संख्याओं की श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों के बीच एक निश्चित अंतर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी यदि है तो समांतर श्रेणी से जुड़े हुए कुछ सूत्र भी होंगे, कुछ फार्मूले होंगे जिनकी सहायता से हम सवालों को हल कर सकते हैं। लेकिन उन सूत्रों, उन फार्मूलों पे पहुंचने के पहले हमें कुछ सिंबल्स, कुछ संकेतों को जान लेना आवश्यक है कि समांतर श्रेणी में किन किन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। समांतर श्रेणी की दृष्टि से अगर देखें, जैसे हमने ये उदाहरण लिए, तो इसमें एक होता है पहला पद। हमेशा कोई भी समांतर श्रेणी हम लेंगे तो उसमें एक रहेगा पहला पद। पहला पद जो रहेगा, प्रथम पद, उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहां हमने लिखा है समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद। प्रथम पद जो रहेगा उसे हम हमेशा स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद हम समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी में यदि हमें 10वां, 20वां, 25वां, 50वां, 100वां कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो उस पद को ज्ञात करने के लिए, उस nवें पद या व्यापक पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, an या tn या स्मॉल l। जनरली हम an का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हम an के साथ साथ tn और l का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। इसलिए किसी भी समांतर श्रेणी का यदि nवां पद ज्ञात करना हो, nवां पद कोई सा भी हो सकता है, 5वां, 10वां, 20वां, 25वां, एनीवन, तो जो भी पद हम ज्ञात कर रहे हैं उस nवें पद यानी व्यापक पद को हम दर्शाएंगे an या tn या l से। इसके पश्चात सर्वांतर हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, परिभाषा में भी पढ़ लिया है। यदि समांतर श्रेणी की बात करें तो उसके दो क्रमागत पदों में सदैव अंतर समान रहेगा और उसे सर्वांतर कहते हैं। उस सर्वांतर को सदैव हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल डी से। इसके बाद अगली चीज होती है कि कोई समांतर श्रेणी है, कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई एपी है, तो उसमें पदों की संख्या, अब पदों की संख्या निश्चित भी हो सकती है या डैश डैश के रूप में हो सकती है, या फिर हम उसके किसी भी विशेष पद की बात कर सकते हैं, 10वां, 20वां, 25वां, 50वां, 1000वां। तो उन पदों की संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो वो पदों की संख्या जो है वो प्रदर्शित होगी स्मॉल एन से। स्मॉल एन द्वारा उन पदों की संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे। और इसके साथ साथ जब समांतर श्रेणी है उसमें अनेकों पद हैं, तो उन अनेकों पद में हम उन पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कितने पदों का योग ज्ञात करना है वो सवाल के कंडीशंस के ऊपर आधारित होगा, हमारी आवश्यकताओं के आधार पर आधारित होगा। तो उन पदों का योग, तो जो भी पद हैं उनको हम मान लेते हैं एन, तो एन पदों का योग जो है उसको हम प्रदर्शित करेंगे एस एन से। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी को हम समझे तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। क्रमागत पदों का जो अंतर समान होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, उसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये डी जो है वो समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। उसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक रूप रहेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। समान अंतर इसके बीच में रहेगा डी का। उदाहरण हमने ये इस प्रकार से लिए हैं। समान अंतर वाले ये समांतर श्रेणियां हैं। प्रथम पद को स्मॉल ए से दर्शाएंगे, एनवां पद या व्यापक पद एन, टीएन या स्मॉल एल से। सार्वंतर को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल डी से। पदों की संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल एन से, और एन पदों का योग जो है वो प्रदर्शित करेंगे हम एस एन से। इस प्रकार हम समांतर श्रेणी के विभिन्न संकेतों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके बाद हम समांतर श्रेणी के सूत्रों के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो इसके नोट्स बनाने के उद्देश्य से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।